नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेज के इन फ्री ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने प्रकाश वाले लेसन कंप्लीट कर लिया था और अपना विद्युत धारा वाला लेसन चल रहा था। इस विद्युत धारा वाले लेसन के ऊपर मैं कुछ वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। अपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओम के नियम के अनुसार। तो ओम का नियम क्या होता है, तो हमने बात की थी ओम का नियम होता है V बराबर आर। ये यूं लिख सकते हैं, विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है आर, जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, एक प्रतिरोध कहलाता है। हमने लास्ट में लिखा था कि आर क्या है, एक नियतांक है और जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो आज अपने इसी प्रतिरोध के ऊपर बात करेंगे कि ये प्रतिरोध जो है वो आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। अब प्रतिरोध के बारे में अगर अपने देखें तो इसके नाम से स्पष्ट होता है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को रोकना या किसी कार्य को रोकना या उसमें विरोध उत्पन्न करना। तो ये किसको रोकता है, ये आवेशों के प्रवाह को रोकता है। मैं लिख सकता हूं आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट जो होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। या इसको अपने यूं भी लिख सकते हैं, आवेश के प्रवाह की जगह विद्युत धारा भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, प्रतिरोध की अगर परिभाषा देखें तो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। बाधा का मतलब होता है रुकावट, यानी विद्युत धारा को जाने से यह रोकता है। कोई भी चालक तार है, उसके अंदर से अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसको रोकेगा कौन, प्रतिरोध। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ जिसमें प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें विद्युत धारा उतनी ही कम बहेगी, और जिसमें प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा बहती है। तो ये हो गया अपना आर। अब ये देखते हैं ये रोकता किस टाइप से है। तो इसको समझने के लिए अपने ये देख सकते हैं कि अपना कोई भी पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, अपने अणुओं से मिलके बना होता है। और अणु खुद किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से। किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से। ठीक है, अब परमाणु के अंदर अपने देखते हैं बीच में क्या होता है, नाभिक। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन अपना होता है अनावेशित, यानी कोई चार्ज नहीं होता। इसको अपने उदासीन बोल सकते हैं या अनावेशित, जबकि ये होता है अपने पॉजिटिव यानी धनावेशित। और हमें पता है इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी कक्षाएं हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश। अब आपको ये देखना है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि प्रकृति में उपलब्ध मुख्यतः जो चार बल उपलब्ध है जिनको अपने बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये प्रकृति में चार मूल बल है। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। तो उस प्रबल नाभिकीय बल की वजह से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा नाभिक के अंदर ही रहते हैं, इनको परमाणु से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में भी अपने बात करते हैं, जो सबसे बाहर वाली कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से आकर्षण बल द्वारा बहुत ही कम बल से जुड़े रहते हैं। और इन कम बल से जुड़े होने के कारण वो जो है पूरे परमाणुओं में आसानी से घूम सकते हैं या पूरे पदार्थ में आसानी से बह सकते हैं। उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं ये कह देता हूं ये अपना पदार्थ है, इसके अंदर ये बहुत सारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ूंगा, इस साइड मान लो मैंने नेगेटिव लगाया, इस साइड मैंने कैसा चार्ज लगाया, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन थे जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब हमें पता है कि दो विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब ये माइनस वाला माइनस से तो प्रतिकर्षित होगा यानी दूर जाएगा और प्लस के पास आएगा।
इस वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड बहने लग जाएंगे। अब ये ऋणावेश अगर इधर बह रहा है तो इस आवेश के बहने को ही अपने क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो ये सारा आवेश अगर इधर बह रहा है और ये आवेश कैसा है, नेगेटिव आवेश है, इसलिए विद्युत धारा किस साइड बहेगी, इधर, यानी इसके विपरीत। विद्युत धारा किस साइड बहेगी, विपरीत। ये किसकी दिशा है, अपने विद्युत धारा की दिशा है। और ये किसकी दिशा है, अपने इलेक्ट्रॉन की दिशा है। यानी इलेक्ट्रॉन किस साइड बहेंगे, माइनस से प्लस की ओर। उस वजह से विद्युत धारा किस साइड बहती है, प्लस से माइनस की ओर। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो इनके रास्ते में कुछ अन्य अणु या आयन आएंगे। तो ये इन अन्य अणु या आयन से टकराएंगे। टकराने के कारण क्या उत्पन्न करेंगे, प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, यानी विद्युत धारा को बहने में क्या उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी विद्युत धारा को बहने से रोकेंगे। और इस टाइप से ये जितना अधिक रोकते हैं, उसी रोकने के गुण को ही अपने क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी किसी में अगर कम रोकेंगे तो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से बह जाएंगे, इसलिए विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। और जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनों को बहने से ज्यादा रोकेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कम बहेंगे तो आवेश उस साइड जा नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा तो विद्युत धारा भी नहीं बह पाएगी, यानी विद्युत धारा भी कम बहेगी, यूं अपने कह सकते हैं। तो इस आधार पर अपने पदार्थों को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो कौन सा होता है, चालक। दूसरा अपने कह देते हैं अर्धचालक। और तीसरा अपने कह देते हैं कुचालक, या इसी को अपने कह सकते हैं अचालक। ये नाम अलग अलग हैं अलग अलग किताबों में। इसी को अपने विद्युत रोधी भी कहते हैं, इसको अपने चालक या सुचालक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें आपको ध्यान रखना है। अब चालक के अंदर क्या होते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अत्यधिक मात्रा में होते हैं। इस कारण इनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो सकता है। जबकि इसके अंदर सामान्य अवस्था में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, शून्य, यानी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जब इनको ऊर्जा दी जाती है, जैसे मान लिया इनको गर्म किया जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ इलेक्ट्रॉन बंद तोड़ करके मुक्त हो जाते हैं, और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसमें चालकता आ जाती है। जबकि इसके अंदर जो है कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। साथ में अपने चालकता बैंड वाला आप 12वीं में पढ़ोगे। अभी तो मैं सीधा सा यूं बता रहा हूँ कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इनको ऊर्जा देने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल बंध द्वारा बंधे रहते हैं, इसलिए ऊर्जा देने पर मुक्त भी नहीं होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। वापस से सुनना, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा बहने देते हैं क्या कहलाते हैं, चालक। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को नहीं बहने देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अपने कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी। दूसरा ये देखते हैं, सामान्य अवस्था में तो विद्युत धारा को नहीं बहने देते हैं, लेकिन इनको गर्म करते हैं, या यूं कह देंगे इनको ऊर्जा देते हैं, तो इनमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। यानी ये चालक और कुचालक दोनों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सामान्य अवस्था में तो कुचालक की भांति, और उष्मा देने पर ये किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, चालक की भांति, इसलिए इनको क्या कहा गया है, अर्धचालक। जैसे अपने देखते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो होते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है प्रतिरोध, ठीक है। वापस से सुनना, अगर आपको परिभाषा पूछ जाए तो पूछी जाए तो उसके अंदर केवल आपको इतना सा लिखना है, ठीक है ना, कि विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहते हैं, अपने प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी किस में मापते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक देखें तो मात्रक के लिए अपने सबसे पहले ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम क्या था अपना, V समानुपाती I, यानी विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V क्या चीज है, विभवांतर। I क्या है, विद्युत धारा। और ये साइन किसका है, समानुपाती का। ये अपना ओम का नियम था कि V समानुपाती I, या V बराबर हमने क्या लिखा, R। इससे अगर मैं R देखूं तो R का मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन I। R का अपना फॉर्मूला क्या आ जाता है, V अपॉन I, जहां V तो विभवांतर है। अब विभवांतर का मात्रक तो हो गया वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया अपना, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। वैसे तो ये इसका सूत्र बन जाता है। और इसके मात्रक की बात करें तो हमें पता है कि ओम का नियम दिया था, उसी समय ये प्रतिरोध की अपने एक नई भौतिक राशि के रूप में प्रतिरोध की उत्पत्ति हुई थी।
या यूं कह सकते हैं प्रतिरोध जो है वो हमारी नजर में आया था। तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? ओम को। तो ओम ने क्या किया, इसका नाम, इसका प्रतिरोध जो है, सॉरी इसका मात्रक जो है वो क्या रख दिया? ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और इसका प्रतीक जो है वो ये होता है, इस टाइप से। ये क्या है? ओम का प्रतीक। ये ओम नहीं होता है, ठीक है ना, ये ओम अलग है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ये इसका है साइन। प्रतिरोध का सूत्र कहे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बट्टे आई। आर बराबर वी बट्टे आई, यानी विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। ठीक है, तो ये अपने हो जाता है प्रतिरोध। नेक्स्ट, प्रतिरोध से ही संबंधित कुछ और बातें करते हैं कि अपने प्रतिरोध जो है किन किन चीजों पर निर्भर करता है, उसके बारे में और देखते हैं। या उससे पहले मैं ये कह देता हूं, एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा लिख देते हैं अपने। एक ओम प्रतिरोध कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूं, यदि विभवांतर कितना ले लूं मैं? 1 वोल्ट, और विद्युत धारा आई कितनी ले लें? 1 एम्पियर। विद्युत धारा आई कितनी है? 1 एम्पियर। विभवांतर कितना है? 1 ओम। तो उस कंडीशन, सॉरी 1 वोल्ट, तो उस कंडीशन में प्रतिरोध आर बराबर वी बटा आई होता है। तो वी 1/1 बराबर कितना आएगा? 1 ओम। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपने? यदि किसी चालक तार में 1 ओम विद्युत धारा प्रवाहित, सॉरी 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कितनी विद्युत धारा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम। वापस से सुनना, यहां लिख देता हूं मैं। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर या किनारों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम होगा। ठीक है, यानी 1 ओम कितना होता है कि अगर कोई चालक तार हमने लिया है, उसके अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर विभवांतर कितना हो रहा है अपना? 1 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। तो उस कंडीशन में उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है अपना? 1 ओम होता है। कितना होता है? 1 ओम। तो ये अपना हो जाता है 1 ओम की परिभाषा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ये प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, निर्भरता में सबसे पहले अपने बात करेंगे ताप के ऊपर किस टाइप से निर्भर करता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ताप की। तो ताप के ऊपर निर्भरता के लिए वैसे तो अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आपके 12th क्लास में आएगा। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है ताप पर निर्भरता के संबंध में कि जो चालक होते हैं इनका ताप बढ़ाने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालक में क्या होता है, और अचालक में क्या होता है। इन तीनों को आपको देखना है। अचालक बात करता हूं मैं ताप बढ़ाने पर, इसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये देखना है चालक, अब वो चालक है उसमें तो पहले से ही विद्युत धारा बहुत ज्यादा मात्रा में बह रही है। अगर अपने ताप बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो अणु होंगे वो और ज्यादा तेजी से गति करेंगे, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उनसे और ज्यादा टकराएंगे। ज्यादा टकराने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। जबकि इन दोनों में प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ठीक है, अब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता की बात करें, चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें बढ़ रही है तो इसमें घट जाएगी, और इन दोनों में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और अर्धचालक और अचालक की बात आ जाए तो उनमें क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा।
अब चालकता उसके विपरीत होगी। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो चालकता घट जाएगी, क्योंकि चालकता होती है 1 बटे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या चीज होती है उसके बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। प्रतिरोधकता को अपने विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और उस प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही क्या होता है, चालकता। ठीक है, इनके बारे में अभी अपने और भी चर्चा करेंगे। अभी केवल नाम ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर, ये सब किस चीज में है, ताप हमेशा क्या किया गया है, बढ़ाया है। ताप बढ़ाने पर ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा और ये दोनों भी घटेंगे। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ा है तो चालकता घट जाएगी, जबकि अर्धचालक और अचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटा है, प्रतिरोध घटा है तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है ताप पर निर्भरता। इसी के अलावा अपने को ये ध्यान देना है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। पहले पॉइंट में लिख देता हूं, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किसके, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई के क्या होता है, वो समानुपाती। यानी आर जो है वो समानुपाती किसके होता है, एल के। एल क्या चीज है, किसी चालक तार की लंबाई है। यानी दो एक जैसे तार मैंने लिए, एक तार छोटा है और दूसरा तार बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो तार जितना बड़ा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और छोटे वाले का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी प्रतिरोध जो है वो क्या है, लंबाई के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। दूसरा अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट, कि प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ जो अपना तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसके जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है अपने, व्युत्क्रमानुपाती। आपको ध्यान रखना है ये समानुपाती का ही दूसरा नाम अनुक्रमानुपाती भी होता है, तो नाम से आप कंफ्यूज मत होना कि समानुपाती अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही चीज होती है। जबकि चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी आर, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, 1/a, जहां a क्या चीज है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो भी अपना तार होता है, ये मान लिया ये अपना तार है, तो ये तो होती है इसकी लंबाई, ये क्या है, इसकी लंबाई। जबकि इसको अगर मैं बीच में से काट दूं, ठीक है ना, यहाँ से जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये कटने पर जो क्षेत्रफल मिला, यानी जिसको अपने तार की मोटाई भी कह सकते हैं, ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये तार अपना इस टाइप से है, तो ये जो अपना क्षेत्रफल आया है वो अपना क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, और अगर ये घट रहा है तो आर क्या होगा, बढ़ेगा, और उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे ये आधा हो गया तो ये दुगना हो जाएगा, ये 1/3 है तो ये 3 गुना हो जाएगा, ये 1/4 हुआ है तो वो 4 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हुआ है तो वो 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये उसी अनुपात में कम होगा। ठीक है, तो ये वापस से देखते हैं, प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। यानी आर समानुपाती एल, समीकरण नंबर 1। और आर जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर समानुपाती 1/a। ठीक है ना, तो ये ए के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये अगर एक के बट्टा में आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का साइन। इसका मतलब ये बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, ये घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। इसको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 2। फिर अपने लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आर समानुपाती अपना L/A आ जाता है। क्या आता है, आर समानुपाती L/A। अब वही काम, समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। यहाँ देखो, ओम के नियम में हमने पढ़ा था V समानुपाती आई, तो V बराबर आर आई। जैसे ही समानुपाती को बराबर में चेंज किया तो एक नियतांक अपना आर आया। यहाँ भी अपने क्या कर रहे हैं, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसको अपने लिख देते हैं रो। रो, या आपकी किताब में शायद के लिखा हुआ है, के लिख देता हूँ, के L/A। जहां पर क्या है, जहां के एक नियतांक है, क्या है, के एक नियतांक है, और इसे क्या कहते हैं,
चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो अपना है प्रतिरोध, जबकि के क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? आर से। किससे प्रदर्शित किया है? आर से प्रदर्शित किया है, जबकि प्रतिरोधकता अलग चीज है, उसको के से प्रदर्शित करेंगे। वापस से सुनना, आर समानुपाती एल है, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए आर समानुपाती एल। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आर समानुपाती 1/i। समीकरण 1 व 2 दोनों को साथ में ले ले तो आर समानुपाती l/i। अब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कोई नियतांक आएगा। यहाँ नियतांक आ गया अपना के, जहां के क्या चीज है? एक नियतांक है, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपने बात करते हैं प्रतिरोधकता के बारे में कि प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है, प्रतिरोध में मेन बातें केवल इतनी थी। इसके अलावा प्रतिरोधों का संयोजन है वो अपने आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बात कर लेते हैं अपनी जो नई चीज आई है के, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। वापस से देखना, सबसे पहले हमने ओम के नियम में पढ़ा तो वहां पर अपने पास नई चीज क्या आई? आर, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो अपने साथ में क्या चीज आ गई है? एक नई चीज और क्या आ गई है? प्रतिरोधकता। तो अपना अगला टॉपिक क्या है? अपना प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या इसी का नाम क्या है? अपना विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसमें देखना है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो इससे देखो, ये अपना सूत्र था, इससे अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो के इज इक्वल टू क्या होगा? आर। ये ए इस साइड जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये एल। तो प्रतिरोधकता का अपना सूत्र क्या हो जाता है? आर ए बट्टे एल। ये अपना प्रतिरोधकता का सूत्र होता है। परिभाषा की बात करें तो मैं ये लिख देता हूं, एल बराबर यानी लंबाई में 1 मीटर ले लेता हूं और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू अगर मैं इस सूत्र में रखूं, यानी ए और एल दोनों की जगह अगर मैं एक एक रखूं तो के किसके बराबर आएगा? आर के। के किसके बराबर आएगा? आर के। ये जो मैंने काम किया इसी से मैं अपनी परिभाषा निकालूंगा। परिभाषा क्या होगी? यदि एकांक लंबाई, लंबाई कितनी है? एकांक या इकाई लंबाई वाले तार और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना है? इकाई है, वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसे ही अपने क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। वापस से सुनना, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, वाले चालक तार लिख देता हूं, वाले चालक तार का प्रतिरोध अपने क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता, या इसी को अपने क्या कह सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, कहलाता है। वापस से देखना, इकाई लंबाई यानी लंबाई 1 है और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना है? 1 है। तो उस कंडीशन में उस तार का जितना भी प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को अपने क्या कहते हैं? उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये अपने आ जाती है प्रतिरोधकता की परिभाषा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो मात्रक में यही बता देता हूं इसका। मात्रक यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखना है, ये क्या है अपना? आर क्या चीज है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो ये लिख देता हूं ओम। ए क्या चीज है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, हमें पता है जो भी अपने डायग्राम में किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो आंसर में क्या आता है? मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया। नीचे लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब इस मीटर से इसका स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अपना मात्रक क्या बन जाएगा? ओम गुणा मीटर। ये अपना मात्रक हो जाएगा, जिसको अपने ओम मीटर भी कह सकते हैं या ओम गुणा मीटर भी कह सकते हैं।
क्योंकि इस मीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ मीटर का स्क्वायर था यानी 2 बार मीटर था, मीटर गुणा मीटर। 1 मीटर तो इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 मीटर बच गया, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, ओम गुणा मीटर। इसको पढ़ेंगे क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं अलग से। इसका मात्रक क्या हो गया अपना, ओम गुणा मीटर, या इसको लिख सकते हैं ओम मीटर। ओम मीटर है, ओम माइनस नहीं है, ये साथ में बोला गया ओम मीटर, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका मात्रक, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट अपने पढ़ते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको कहा था कि चालकता और प्रतिरोधकता के बारे में हमने चर्चा की थी। तो अगला अपना पॉइंट क्या हो जाता है, चालकता। चालकता, तो चालकता आपको ध्यान रखनी है, बराबर होती है 1 बट्टा प्रतिरोधकता। 1 बट्टा प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी कम होती जाएगी। प्रतिरोधकता का मतलब रोकने वाला तत्व। अगर विद्युत धारा को ज्यादा रोका जाएगा तो उसमें चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वो कम चलेगी। और अगर कम रोकेंगे तो विद्युत धारा आसानी से बहेगी, यानी ज्यादा चलेगी। यानी चालकता क्या हो जाती है, 1 बट्टे प्रतिरोध। अब 1 के बट्टा में होता है, उसी को अपने व्युत्क्रम बोलते हैं। तो अपने अगर इसकी परिभाषा की बात करें, कि कोई पूछे भाई चालकता की परिभाषा लिखो या चालकता किसे कहते हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं अपने, चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब चालकता के लिए आप अलग अलग किताबों में से तो अलग अलग जो वो साइन लिए गए हैं अपने रो मान लेते हैं। चालकता रो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा के, यानी के का उल्टा कर देना। के का फॉर्मूला तो ये था, तो चालकता का फॉर्मूला इसको उल्टा कर दो, तो क्या आएगा अपना L/R। और बात करें इसके मात्रक की, तो वही L का मात्रक मीटर, R का मात्रक ओम, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। इससे इसका स्क्वायर कट के 1/ओम गुणा मीटर आएगा। इनको ऊपर भेजूंगा तो ओम की पावर -1 यानी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ये क्या हो जाता है अपना चालकता का मात्रक। वापस से देखना, चालकता किसे कहेंगे, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम यानी 1 बट्टा प्रतिरोधकता, अर्थात चालकता का सूत्र क्या हो जाता है, 1/प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता का सूत्र तो अपना RA/L था, तो चालकता का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, यानी 1/K है तो उल्टा करेंगे तो L/RA हो जाएगा। मात्रक देखें, इसका मात्रक क्या आया था, ओम गुणा मीटर, तो इसका क्या आएगा, 1/ओम गुणा मीटर। ये ऊपर जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये अपना किसका फॉर्मूला हो जाता है, अपने चालकता का। ठीक है, तो ये अपने हो जाते हैं प्रतिरोधकता और चालकता। नेक्स्ट, लास्ट अपने बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन जो है, यानी दो से ज्यादा अपने पास प्रतिरोधक तार है, तो उस तारों को अपने कितने टाइप से जोड़ सकते हैं और उनको जोड़ने पर अपने क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अभी अपने चर्चा करते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। ये संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक अपना होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा अपना होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, या इसी को अपने बोल सकते हैं पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन। अब ये समांतर क्रम संयोजन कौन सा होता है और पार्श्व क्रम कौन सा होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, पहले श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे एक चालक तार ये हमने लिया, इसका प्रतिरोध मान लेता हूं R1 है, और इसी के आगे मैंने दूसरा एक प्रतिरोध और जोड़ दिया R2, इसी के आगे एक और प्रतिरोध मैंने जोड़ दिया है R3। तो इस टाइप से एक के बाद एक के बाद एक आगे से आगे प्रतिरोध जुड़ते रहे, तो प्रतिरोधों का इस टाइप का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, अपना श्रेणी क्रम संयोजन। यानी प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अब ये जो पहले प्रतिरोध का प्रथम सिरा, इसको जोड़ देते हैं बैटरी के प्लस से, और ये छोटे वाले को बैटरी के माइनस से। इस टाइप से इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक में कोई कुंजी लगा देता। ठीक है, तो ये जो है
अपना परिपथ है। इस टाइप से प्रतिरोधों को एक के आगे एक जोड़ना कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम। दूसरा देखते हैं अपने समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है? जैसे मान लिया एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है R2, तीसरा अपना है R3। इन तीनों प्रतिरोधों का ही जो पहला सिरा है, ठीक है ना, ये तीनों प्रतिरोध है, तीनों का जो पहला सिरा है, ये इन तीनों का पहला सिरा, ये इन तीनों का पहला सिरा, इनको बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ दिया जाता है, ये प्लस और ये माइनस। तो इस टाइप का अपना जो संयोजन है वो कैसा संयोजन अपना कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। वापस से देखना, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धनावेश से तथा दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार से चलते हुए अंतिम प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के किसी अंतिम प्रतिरोध का पहला सिरा अन्य प्रतिरोध से और अंतिम सिरा बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। यानी एक तार के आगे हमने एक तार जोड़ दिया, ये पहला तार था, इसी के आगे दूसरा जोड़ दिया, इसी के आगे तीसरा जोड़ दिया। अब पहले तार का पहला सिरा बैटरी के प्लस से और अंतिम तार का दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ा गया है। तो ये होता है श्रेणी क्रम। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है? ये तीन प्रतिरोध थे, तीनों का ही पहला सिरा हमने बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और तीनों का ही दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ दिए। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? अपना समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें यह देखते हैं, यहां से विद्युत धारा मान लिया I बह रही है, तो इधर कितनी जाएगी? I धारा। पहले प्रतिरोध में भी कितनी जा रही है? यही धारा I जा रही है, दूसरे में भी I, तीसरे में भी I, और ये चलते हुए I धारा वापस से यहाँ आ रही है। मतलब पूरे परिपथ में विद्युत धारा I क्या रहती है? समान। विद्युत धारा I क्या रहती है? समान रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रतिरोध जो है वो अलग अलग सिरों पर जुड़े हुए हैं। पहला प्रतिरोध इन दो बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध इन दो पर जुड़ा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध इन दो बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में अपने कह सकते हैं अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं, इसलिए अलग अलग विभवांतर होगा। पहले का विभवांतर में मान लेता हूं V1 है, दूसरे का विभवांतर कितना है? V2 है, और ये जो तीसरा प्रतिरोध है इसका विभवांतर कितना है? V3। यानी कहने का मतलब इसमें जो विभवांतर है यानी V जो है वो क्या रहता है? अपना भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न। I क्या चीज थी अपनी? विद्युत धारा। यानी इसमें विद्युत धारा समान होती है जबकि विभवांतर क्या होता है? भिन्न भिन्न। क्योंकि पूरे के अंदर I विद्युत धारा जा रही है, यहाँ से विद्युत धारा आई गई है तो पहले में भी आई गई, दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई, और वापस से माइनस में आ गई। जबकि तीनों अलग अलग बिंदुओं पर जुड़े हुए हैं इसलिए विभवांतर अलग अलग होगा। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इससे एक I धारा निकली है सेल से जो इस साइड जा रही है। जैसे ही धारा यहाँ आएगी, ये एक ही धारा I जो है वो तीन अलग अलग भागों में बंट जाएगी। पहले में मान लिया I1 धारा जा रही है, दूसरे में I2, तीसरे में I3। ये इधर से वापस से I1 आएगी, यहाँ से I2 आएगी और यहाँ से I3 आएगी, और तीनों मिलकर के वापस से क्या बना लेगी? I बना लेगी, और ये I धारा वापस से कहाँ आ जाएगी? बैटरी के माइनस में। तो इस तरीके से अपने परिपथ पूर्ण करते हैं। अब इसमें यह देखना है पहले प्रतिरोध में विद्युत धारा कितनी है? I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें विद्युत धारा I जो है वो क्या रहती है? भिन्न भिन्न जाती है, ठीक है। जबकि अपने ये देखते हैं ये तीनों ही इन दो बिंदुओं पर जुड़े हुए हैं, तो तीनों का विभवांतर समान होगा। जैसे मैं कह दूं कि इस बिंदु पर विभव मान लिया 7 वोल्ट है, इस पर विभव कितना है? 5 वोल्ट है। इधर वाले का ज्यादा है, उधर वाले का कम है। इसका ज्यादा मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि विद्युत धारा इस तरह से इस साइड बह रही है और विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। अब यहाँ अगर 7 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो विभवांतर कितना आया अपना? 2 वोल्ट का आया। अब ऊपर वाले तार यानी R1 के लिए भी 2 वोल्ट है, R2 के लिए भी 2 वोल्ट है, R3 के लिए भी 2 वोल्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें विभवांतर क्या रहता है? समान, समान। ये इन दोनों में आपको समझना है। इसके अंदर विद्युत धारा समान थी जबकि विभवांतर अलग अलग है, इसमें विद्युत धारा अलग अलग है जबकि विभवांतर समान है। अब आपको ध्यान रखना है जो भी भिन्न भिन्न है उसके लिए तुल्य आप रख दो। जैसे मैं लिख देता हूं तुल्य विभवांतर, तुल्य विभवांतर। यानी मैं V लिख सकता हूं, V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3।
V बराबर किसके हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें अलग अलग क्या है, विद्युत धारा है, तो मैं लिख देता हूं कुल विद्युत धारा या नेट विद्युत धारा, या आप तुल्य विद्युत धारा भी लिख सकते हो, नेट लिख देता हूं, यहां पर भी नेट विभवांतर लिख देता हूं मैं, कुल या नेट विभवांतर। कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा यानी I किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अपने को ओम का नियम काम में लेना है। ओम के नियम से, चूंकि ओम के नियम से, अभी हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आर आई होता है। ये यहां पर अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो V की जगह क्या लिखूंगा, आर आई, V1 की जगह R1I, क्योंकि I तो देखो सभी में सेम है, प्रतिरोध अलग अलग है, I तो देखो सब में क्या आ रहा है, सेम, तो I तो आएगा ही, केवल V1 में R1 आ जाएगा। इसी तरीके से V2 की जगह R2I और V3 की जगह R3I। तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है अपना, I कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हुआ, तो अपना ये जो तुल्य प्रतिरोध है, यानी इन तीनों तारों को इस टाइप से जोड़ने पर जो अपना संयोजन प्राप्त हुआ है उसका प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जिसको अपने आर एस भी कह सकते हैं या केवल आर भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो ये अपना क्या आ जाता है, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। अब बात करते हैं समांतर क्रम की, तो इसमें आपको I की वैल्यू लिखनी है, तो वही ओम के नियम से, ओम के नियम से हमें पता है V किसके बराबर होता है, आर आई के। V बराबर क्या होता है, आर आई, लेकिन अपने को तो I की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए अपने क्या लिख सकते हैं, I किसके बराबर होगा, V बट्टे R के। ये अपने इसमें काम में ले लेते हैं, ठीक है ना। अतः I की जगह क्या लिखना है, V बट्टे R, I1 की जगह V बट्टे R1। अब इसमें V सेम रह रहा है, जबकि I अलग अलग है तो I चेंज होगा, I की जगह हमने क्या लिख दिया, R। इसी तरीके से ये क्या हो गया, V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है अपना, V कॉमन निकाल लिया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो के अपना आंसर क्या आ जाता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जहां R क्या चीज है, ये जो संयोजन है तीनों तारों का उसका तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो इससे अपने क्या लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, बट्टे में है ना इसलिए व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस टाइप से ये अपना प्रतिरोध का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।